नमस्कार दोस्तों इन दिनों में जब आप किताबों की दुनिया में उतरते हैं तो आपको कई बार बड़ी अच्छी रोचक सामग्री मिल जाती है। इन दिनों में एक अंग्रेज़ी में एक बायोग्राफी छपी है, जीवनी छपी है, और जीवनी का जो विषय है वाजपेयी, द असेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र, असेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो ये एक बायोग्राफी के रूप में, जीवनी के रूप में आई है, और इसके जो नायक हैं, स्वाभाविक है नाम से ये आपको स्पष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और वाजपेयी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने विचारों को लेकर मुझे भी सौभाग्य मिला उनके करीब को उनको करीब से देखने का भी सौभाग्य मिला, और उनकी जीवनी का लेखक होने का, हिंदी में जो जीवनी उनकी आई वो एक प्रकाशक ने छापी थी, और उसके लिए उनसे कई बार मुलाकातें, भेंट भी। खैर ये सिलसिला चलता रहेगा, लिखने लिखाने का मामला, और उनकी यादें हमेशा अटल पर स्मृति पर हमेशा कायम रहेंगी। और उनकी जो मैं आपसे जो चर्चा आज साझी कर रहा हूँ उस पुस्तक के आधार पर, वो ये कि इससे अटल जी की ज़िंदगी के बहुत सारे नए पहलू भी सामने आए हैं, बहुत सारे नए पहलू। और सबसे बड़ी बात, नए पहलुओं की बात ये थी कि इनकी एक अमेरिका यात्रा थी इस जीवनी में दी गई सामग्री के अनुसार। अभी हमारे प्रधानमंत्री वो भी अमेरिका में होकर आए हैं और अपनी गहरी छाप छोड़कर आए हैं, लेकिन अटल जी की वो यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी। अमेरिकी भारतीय रिश्तों के संदर्भ में उसकी चर्चा भी हमें कर लेनी चाहिए। और उसमें विशेष रूप से जब ये वहाँ पर गए और वहाँ पर अपने ही स्वरूप में कायम रहे, अपना वही जो ड्रेस है, धोती जो पहनते थे, और जो जैकेट भी थी, और सारा कुछ था, व्यक्तित्व उनका खैर आकर्षक भी था, और खाने पीने के शौकीन भी थे। और वहाँ पर अमेरिका यात्रा के मध्य इनसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि आप अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदेह महसूस कैसे कर रहे हैं अमेरिका की संस्कृति में, क्योंकि आपकी तो पृष्ठभूमि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है, और संघ की इस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए इतने बड़े आधुनिक किस्म के राष्ट्र में अपने आप को सुविधाजनक ढंग से महसूस कर पाना कई बार संभव नहीं होता। तो अटल जी ने वहाँ एक बात कही थी जो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है कि आप मेरे देश के बारे में जानते नहीं हैं। मेरे देश में 400 से भी ज़्यादा लोग अलग अलग जनजातियों और जातियों में बटे हुए हैं, और उनमें ऐसे लोग भी हैं जिसका जिक्र बाद में फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक ने भी किया था एक बार। ऐसे लोग भी हैं कि हमारे देश में एक भाषा जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, उर्दू, और एक भाषा है कि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, हिंदी। अर्थात विपरीत दिशाओं से लिखी जाने वाली भाषाएं हमारे देश का एक नमूना है इसकी विविधता का। और ये विविधता जो है हमारे देश की ये सबसे बड़ी एक प्राण बिंदु है, ये सबसे बड़ी जान वाली चीज़ है कि हम लोग इतनी विविध संस्कृतियों में रचे बसे और पले हुए होते हैं कि हमें कहीं भी किसी भी नए जगह पे जाके कोई अटपटापन ये महसूस नहीं होता। हमारा ये वही देश है जहाँ कुछ एक क्षेत्रों में ब्रिटिश सभ्यता, आंग्ल सभ्यता अर्थात इंग्लैंड की सभ्यता, अंग्रेज़ों की सभ्यता, वो भी पूरी छाई रही है। कुछ एक हमारे देश क्षेत्र ऐसे थे, पुडुचेरी जैसे, जिसमें फ्रेंच सभ्यता जो है वो छाई रही बहुत देर तक, और रूस फ्रांसीसी सभ्यता ने भी वहाँ अपना असर छोड़ा, पुर्तगाली सभ्यता ने भी अपना असर छोड़ा, और असर छोड़ा अंग्रेज़ों की सभ्यता ने भी। और उसके बाद हमारी जो अपनी मौलिक सभ्यता है उसके बाद वो भी अक्षुण्ण बनी रही। तो जहाँ इतनी विविधताएं होंगी वहाँ उस व्यक्ति को जो इन विविधताओं में जन्मा पला और संवरा है उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मित्रों, अटल जी के बारे में इसलिए भी थोड़ी सी प्रासंगिकता इन दिनों बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जिस खुली विचारधारा के वह व्यक्ति थे, तो उसको देखकर लगता है कि अगर उसका व्यक्ति का अपना कद जो है वो इतना बड़ा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसे छोटा या बौना दिखा सकें, ये संभव ही नहीं है। एक अंतिम बात मैं कह के आपसे विदा लूँगा कि एक किसी विचारक ने उनके बारे में एक शब्द का प्रयोग किया था कि वाजपेयी जी तो मुखौटा हैं, हमारी वास्तविक विचारधारा तो अलग है, वो सिर्फ एक दिखावा है।
और इसी बात पर वाजपेयी जी ने तो कोई आपत्ति स्पष्ट रूप से या सार्वजनिक रूप से नहीं की, लेकिन आक्रोश इतना आसपास फैला कि उस महान व्यक्ति को, जिसने ये शब्द कहे थे मुखौटे वाले, वो स्वयं में बड़े प्रबुद्ध आदमी थे, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा उनका विरोध भीतर ही भीतर हुआ कि उनको हाशिए पे सरक जाना पड़ा, हाशिए पे सरका दिए गए। दोनों बातें थी, लेकिन समझौता ना उस विचारक ने किया और ना ही समझौता इस तरफ से हुआ। तो ये एक बड़ी एक कद्दावर जो लोग हैं, कद्दावर रहते हैं, उनको उन पर जब भी आक्षेप करें तो वो भी आपको सोच कर ही करना पड़ता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर कभी इस विषय पर आपसे विस्तार से बातें होंगी। शुक्रिया।